हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। फ्रेंड्स, ये मेरा नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड हिस्ट्री का ऑफिशियली यूट्यूब का चैनल है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे ये एशियन हिस्ट्री से एमसीक्यू सीरीज़ है विद डिटेलिंग के साथ। तो इसी से रिलेटेड पहले भी मैंने वीडियोस प्रोवाइड करवाए हैं, मिडीवियल से भी और एशियन से भी। तो डिटेल्स वाइज ही आपको प्रिपरेशन हो रही है। जो टॉपिक दे रही हूँ क्वेश्चंस एमसीक्यू सीरीज़, वो उनके जो डिटेलिंग है हर टॉपिक को बड़े ही कंसेप्ट के साथ जो क्लियर किया जा रहा है, तो आपको ऐसे ही नॉलेज हो रही होगी। तो आज भी कुछ ऐसे ही टॉपिक आएंगे जिसके बारे में हम जानेंगे, तो कुछ ना कुछ आपको न्यू ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल के साथ न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप मुझे अगर डिटेल वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्लीज़ जो लिंक नीचे दिया गया है वीडियो के नीचे, तो उसमें जाकर आप मेरे प्रोफाइल में अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल में जाकर जितने भी कोर्सेज़ हैं आप फ्री में देख सकते हो। बहुत सारा जो मटेरियल है वहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है, तीनों टर्म में से है, एशियन, मिडीवल, मॉडर्न में से, साथ ही साथ एमसीक्यू सीरीज़ भी दी गई है। तो अगर डिटेल वाइज करना चाहते हो, अपना नेट क्लियर करना चाहते हो, तो प्लीज़ अनअकैडमी पर जाइए, लेसन्स देखिए और फॉलो भी ज़रूर कीजिए आगे के लेसन्स देखने के लिए। तो यहाँ पर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आज स्टार्ट करते हैं जो आज के नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में। तो जैसे कि फर्स्ट दिया गया है कि उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यकरण का जो श्रेय है वो किसे जाता है। तो आर्यकरण का जो श्रेय दिया गया है वो है विदेह माधव को जाता है। तो इन्होंने ही जो वैदिक युग में उत्तर बिहार के आर्यकरण का जो श्रेय इनको जाता है, और शतपथ ब्राह्मण में इसके बारे में जो जानकारी है, जो कथा है, वो शतपथ ब्राह्मण में मिल जाती है। इसके अनुसार ही विदेह माधव जो थे अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ जो सदानीरा नदी, जो इस आधुनिक जो उसका क्या नाम है गंडक, उसके तट पर गया और उसका आर्यकरण किया था। तो किसके द्वारा किया गया था? जो पुरोहित थे गौतम राहुगण के साथ सदानीरा के तट पर आर्यकरण किया गया था विदेह माधव के द्वारा। तो वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यकरण का श्रेय विदेह माधव को जाता है। तो ए राइट आंसर है। आगे है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था और उन्हें आर्य बनाया था। अब है दक्षिण भारत के बारे में, तो उसका राइट आंसर है अगस्त्य ऋषि। तो अगस्त्य ऋषि के द्वारा ही जो था दक्षिण भारत का आर्यकरण किया गया था और उन्हें आर्य बनाया था। तो बी होता है राइट आंसर। तो इसके बारे में जानते हैं कि अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा गया है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्होंने ही उनको आर्य बनाया। अगस्त्य ऋषि ने आर्यों की जो संस्कृति थी उसका विस्तार भी किया था और समृद्ध करने के साथ साथ उन्हें दक्षिण तक बहुत ही प्रचार प्रसारित किया कि जो आर्यों का जो था उनकी संस्कृति को उन्होंने दक्षिण तट तक, दक्षिण भारत तक लेकर गए थे, उनका और ज़्यादा प्रचार और प्रसार किया था। तमिल अनुश्रुतियों में वहाँ की जो भाषा तथा काव्य जो व्याकरण है उसकी उत्पत्तिकर्ता भी अगस्त्य ऋषि को ही माना जाता है। और प्रथम तथा द्वितीय संगम की अध्यक्षता भी किसके द्वारा की गई थी? अगस्त्य ऋषि के द्वारा ही। आगे है, निम्नलिखित प्राचीन जनजातियों पर विचार कर कर बनाना है। तो कौन सी जो जनजातियां हैं जिन्होंने वैदिक काल में जो अस्तित्व में आई थी? तो ये ऑप्शन हमारा होता है डी, क्योंकि ये तीनों ही जो थी प्रजातियां जनजातियां जे क्या थी? वैदिक काल में अस्तित्व में आई थी, अंग, गंधारी और वत्य। तो ऑप्शन डी है राइट आंसर। तो इसके बारे में जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता जो थी ये गंगा द्वाप तक विस्तृत हो गया। इसका जो विस्तार था वो गंगा द्वाप तक हुआ, जिसमें क्या है कि कुरु पांचाल जैसे जो विशाल राज्य थे ये सम्माहित हुए। लेकिन जो अंग एवं मगध आर्य संस्कृति के प्रभाव से ये बाहर ही रहे थे, इन पर कोई आर्य की जो संस्कृति था उसका कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अथर्ववेद में अंग के लोगों को वृत्य कहा गया है। क्या कहा गया है? वृत्य। तो आर्यों का जो था क्षेत्र ज्यादा क्या है? कुरु और पंचाल ही माना गया है। आगे है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा जो अधिकारी था करों का संग्रह होता था? जो अधिकारी उसको क्या कहा गया है? भागदूत। भागदूत ही कहा गया है, जो संग्रह करता है करों का संग्रह को भागदूत कहा गया है। तो बी हमारा होता है राइट आंसर। तो इसके बारे में जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में भागदूत कर एकत्रित करते
करने से संबद्ध अधिकारी जो था, और अक्षवाप्य अक्षवाप्य द्यू अधिकारी था, किंतु जायसवाल जैसे जो जायसवाल थे उन्होंने इसे अर्थशास्त्र का अक्षपट्टिकल के आधार पर सर्वोच्च लेखाधिकारी माना है। संग्रहत्य जो कोषाध्यक्ष होता था, ये सभी जो थे, रलिनी है, गलत लिखा गया है, जहां पर आना है रत्नी। ये क्या थे? ये रत्नी कहलाते थे इनको। राज सूर्य यज्ञ के दौरान भी राजा जो था रत्नियों के घर जाकर विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अनुष्ठान भी करता था इन रत्नियों के घर जाकर। आगे है उत्तरवैदिक काल को किस काल की सीमा के अंतर्गत रखा गया है? तो उत्तरवैदिक काल जो था, जो सीमा के अंतर्गत आता है वो है सी 1000 ईसा से 600 ईसा के पूर्व जो है, ये जो उत्तरवैदिक काल है उसकी जो सीमा इस प्रकार है। ऋग्वैदिक संस्कृति की पृष्ठभूमि पर आधारित एवं विकसित उत्तरवैदिक काल का जो समय 1000 से 600 ईसा का माना गया है। तो सी था राइट आंसर। उत्तरवैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धुर समझा गया है? तो हमने अभी पीछे पढ़ा है, तो वो है कुरु और पांचाल। कुरु और पांचाल जो क्षेत्र थे, यही आर्य संस्कृति के धुर समझे गए हैं। तो सी राइट आंसर है। भारतीय इतिहास में उस काल को जिसमें कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णिक और उपनिषद, तो इनकी रचना हुई है, जो उत्तरवैदिक काल इसको कहा गया है। उत्तरवैदिक काल के अंतर्गत इनका जो समय था वो 600 ईसा पूर्व के आसपास का माना गया है। जो आर्य लोग थे ये कौशल, विदेह, अंग राज्य से परिचित थे इनके बारे में, लेकिन मगध और अंग आर्य क्षेत्र के ये बाहर गए थे, उनको इनके बारे में जानकारी नहीं थी। इसलिए किस किस से मिलकर बने हैं? पुरु एवं भरत से मिलकर कुरु बना है, और तुर्वस और कृवि से मिलकर क्या बना है? पांचाल। तो कुरु और पांचाल ही ये धुर माने गए हैं आर्य संस्कृति के। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी उत्तरवैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं है? जो रत्नी की सूची बताई गई है उसमें जो रथपति जो है ये सम्मिलित नहीं है। तो जैसे कि 12 रत्नियां है, रत्नियों के नाम इस प्रकार दिए गए हैं, जिसमें कि पुरोहित आ जाता है, सेनानी है, राज्यन है, महर्षि है, सूत सूत ये होता है जो राजा का सारथी बनता है, जो राजा के रथ को खींच कर लेकर जाता है, उसका सारथी बनता है, वो होता है सूत। ग्रामिणी, छत्री जो प्रतिहास जिसको कहा गया है, संग्रहता, भागदू, वाप, गोवितकर्द और पालागल। तो ये जो 12 रत्नी है उनकी सूची है कि क्या क्या नाम उनसे पुकारा जाता है उनको। आगे है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई है? तो वो है ऑप्शन हमारा भी उत्तरवैदिक काल में ही जो अछूत की अवधारणा है वो उद्धत हुई है। तो बी राइट आंसर है। तो इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि उत्तरवैदिक काल में जो समाज था वो स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित था। पहले वर्ण के रूप में होता था, लेकिन बाद में आगे चलकर क्या हुआ, ये जातियों के रूप में वर्णित हो गया। तो जैसे कि वर्ण पहले कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, लेकिन आगे चलकर जाति पर, कर्म पर ना रहकर ये जाति पर आधारित हो गया था, जो वर्ण था, वर्ण व्यवस्था। तो वैदिक काल में यज्ञोपरात जो संस्कार होते थे, ये इसमें शूद्र जो होते थे उनको ये अधिकार बिल्कुल नहीं था। तो इसमें क्या है कि ब्राह्मण जो सूत का, इसमें जो उल्लेखित किया गया है, आधार बताया गया है कि ब्राह्मण सूत का, क्षत्रिय सन का, वैश्य उनका, यज्ञोपवीत ये धारण करता है। इसमें जो संस्कार होते थे वो उपनयन जो संस्कार किए जाते थे, जिसमें कि ब्राह्मण उपनयन संस्कार ये बसंत ऋतु में होते थे, क्षत्रियों के जो उपनयन संस्कार होते थे ये ग्रीष्म ऋतु में, और वैश्यों के शीत ऋतु में। तो ये उनके जो उपनयन संस्कारों के बारे में बताया गया कि किस किस ऋतु में किस किस के जो संस्कार किए जाते थे। फिर ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के क्रमों के विषय में जो विवरण वो जानकारी मिल जाती है। ब्राह्मणों को अदाई दान देने वाला, सोमपाई एवं जो सर्वोच्च ब्राह्मणशील कहा गया है कि जो ब्राह्मण होते हैं ना ये हमेशा ब्राह्मणशील ही होते हैं, लेकिन सर्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ब्राह्मणशील होते हैं। क्षत्रिय जो होते हैं ये अथवा राजा भूमि का मालिक, प्रजा का सेवक एवं देश का रक्षक होता है, जो क्षत्रिय रूप में आ जाते हैं, क्योंकि राजा भी कई क्षत्रिय कुल से आ जाते हैं। फिर है ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में श्रेष्ठता हेतु प्रतियोगिता भी होती थी, क्योंकि इसमें जो श्रेष्ठ कौन माना है, ब्राह्मण है जो क्षत्रिय, तो इनके लिए इनकी जो कह लो कि प्रतियोगिताएं भी
पहले समय पर आयोजित की जाती थी। आगे है वैदिक में प्रयुक्त सीता शब्द का जो अर्थ है निर्धारित कीजिए। सीता शब्द क्या होता है? ये जोती हुई कूड़ जो होती है ना, उसको कहा गया है। क्या है? जोती हुई कूड़। तो जैसे कि एक कह लो कि नाली बनाई जाती है ना, वो उसको कहा गया है सीता। तो सी इसका राइट आंसर है। तो इसके बारे में जानते हैं कि सीता शब्द से तात्पर्य होता है हल से बनी जो नालियां होती है, नालियां बनाई जाती है ना, कूड़, तो वो। तो ऋग्वेद में आर्यों के मुख्य व्यवसाय के रूप में पशुपालन एवं कृषि, क्योंकि आर्य का जो पहले व्यवसाय होता था वो सिर्फ कृषि करते थे, खेती करते थे और पशुपालन करते थे, पशु ही पालते थे। तो ये उनका व्यवसाय होता था, पशु पालते थे, बेचते थे, कृषि करते थे, उगाते थे अनाज, तो उनसे ही उनका व्यापार वगैरह होता था। तो पूर्व वैदिक आर्यों ने पशुपालन को ही अपना मुख्य व्यवसाय बनाया था। ऋग्वैदिक सभ्यता जो थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। जो ऋग्वैदिक सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन जो सिंधु घाटी की सभ्यता मानी गई है वो नगरीय सभ्यता के रूप में थी। इस वेद में गव्य और गविनी शब्द चारगाह के लिए प्रयुक्त किया गया है। गाय का जो उस टाइम पर प्रयोग होता था, ये जो मुद्रा के रूप में किया जाता है, क्योंकि गाय के आधार पर भी लेन देन होता था। तो गाय उस टाइम पर सबसे जो कह लो कि पवित्र माना गया था जीव को। आगे है यूप क्या था? यूप क्या होता था? ये यज्ञिक स्तंभ होते थे, यूप जो बनाए जाते थे यज्ञिक स्तंभ थे। तो ए राइट आंसर है। तो इसके बारे में जानते हैं। यूप ये यज्ञिक स्तंभ थे। वेद आर्य नितांत प्रवृत्ति मार्गीय थे और उनका जो जीवन था संन्यास और ग्रह त्याग का स्थान नहीं था, क्योंकि जो आर्य लोग थे ना, उनके जीवन में ग्रह को त्यागना, जो संन्यास धारण करना, ये सब चीज़ें नहीं थी। वो सिर्फ गृहस्थ जीवन में रहकर ही अपने जो देवी देवता होते थे, इष्ट होते थे, उनको पूजते थे। उनका उनकी कह लो कि कल्याण प्राप्ति की चेष्टा करते थे, यज्ञ वगैरह कर कर दे, उनके भजन वगैरह कर कर, यज्ञ कर कर। तो उस समय यज्ञ के माध्यम से ही उनको सुख प्राप्त करने का जो प्रयास किया जाता था, यज्ञ से ही उनकी आहुतियां देकर देवताओं को खुश करते थे, पशु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, युद्ध के लिए। तो ऐसे वो यज्ञ के द्वारा ही उनको प्रसन्न करते थे, ग्रस्त में रहकर ही। औषम यश इसमें 3 वेदियां, 3 अग्रम अग्रियों बहुसंख्या पुजारियों के साथ किया जाता। तो कुछ जो यज्ञ होते थे ना, वो कई ब्राह्मणों के साथ कई चीज़ें आहुतियां देकर किए जाते थे। आगे है ऋग्वेद में कहीं भी यज्ञ में मनुष्य बलि का जो उल्लेख वो नहीं मिलता है। मनुष्य की बलि जो है वो नहीं दी जाती थी, पशु बलि होती थी और भी कई जो बलियां दी जाती थी, लेकिन मनुष्य की बलि के बारे में जानकारी नहीं मिलती है ऋग्वेद में। आगे है होता क्या होता है? होता के बारे में क्या है कि ये ऋग्वेद में देवों का आवाहन करने वाला, कि जो देवताओं को आवाहित करता है, उनकी पूजा पाठ वगैरह, उनको होता वो कहा गया है। तो ए राइट आंसर है। तो इसके बारे में जानते हैं। होता ऋग्वेद में देवी का आवाहन करने वाला होता है, जो देवी का आह्वान करता है। उद्गाता ये सामवेद से रिलेट होता है और ये मधुर स्वर से ही मंत्र ज्ञान करता है और सामवेद से ये संबंधित होता है, क्योंकि सामवेद ये 7 सुरों से रिलेट करता है। सामवेद में 7 सुरों के बारे में जानकारी मिलती है और सुर के रूप में ही ये मधुर स्वर में मंत्र ज्ञान करता है। अर्धवायु ये यज्ञ में जो विधि विधान है, अंगों का सविधि उनको पूरी तरह से संपन्न किया जाता है पूरे विधि विधान से। ये यजुर्वेद से संबंधित होता है और ब्रह्मा जो संपूर्ण जो यज्ञ अनुष्ठान होते हैं ना, उसका पूरा निरीक्षण करता है। तो ये अथर्ववेद से रिलेट करता है। तो हमने सभी के बारे में जाना कि होता, उद्गायु, अर्धवायु और ब्रह्मा किस किस से रिलेट करते हैं और उनका क्या क्या कार्य है। आगे है वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध किससे है? तो हमने अभी पढ़ा है ऋग्वेद से। तो ए राइट आंसर है। आर्य शब्द का शब्दार्थ अर्थ क्या है? तो उसका शाब्दार्थिक अर्थ है श्रेष्ठ, सर्वोच्च माना गया है। तो ए राइट आंसर है। तो जैसे कि बताया गया है कि वैदिक सभ्यता का भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का आधार स्तंभ माना जाता है, वैदिक सभ्यता को ही। तो सभ्यता और संस्कृति के निर्माताओं को ऋग्वेद में आर्य कहा गया है, क्यों इनके द्वारा ही संस्कृति का जो निर्माण और विकास हुआ है। तो आर्य जो संस्कृति भाषा में इनका शाब्दिक अर्थ जो है उच्च कुल का श्रेष्ठ माना गया है। क्या है? उच्च कुल का श्रेष्ठ। आगे है अर्धवायु का अर्थ था। अर्धवायु क्या था? उसका रिलेट है यज्ञ करने वाला जो पुरोहित होता है उसको कहा गया है अर्धवायु।
तो जैसे कि वैदिक संहिताओं में 4 वेद जो है उनका वर्णन किया गया है, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में। पुरोहित को भी अलग अलग नामों से पुकारा गया है। इनके जो पुरोहित होते हैं उनको सभी को अलग नाम से पुकारा गया है। जैसे कि ऋग्वेद से संबंधित यज्ञ आदि कराने वाले को पुरोहित को होता कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ कराने वाले उसको संपादन करने वाले को अर्धवायु। सामवेद में विद्वान को उद्गाता एवं जो अथर्ववेद है उसमें पुरोहित को यज्ञ को संपादित करने वाले को ब्रह्मा कहा गया है। जो पुरोहित यज्ञ का पूरा निरीक्षक होता है, उसको पूरा निरीक्षण वो करता है, देखता है। तो ब्रह्मा, इसके बारे में भी हमने जाना है, होता, अर्धवायु, उद्गाता और ब्रह्मा के बारे में। आगे है सूची मिलान दिया गया है, वैदिक पदावली और उसके अर्थ बताए गए हैं। तो राइट आंसर साथ ही दिया गया है, तो ऑप्शन है हमारा बी। जैसे कि मुनि पावन पुरुष को निशब्द रहता है। उद्गाता जो है ये सामवेद का ज्ञाता। पुरुष क्या होते हैं, ये आद्य पुरुष और आर्यमान। तो आर्यमान क्या है, विवाह का संरक्षक जो वो करते हैं। तो बी राइट आंसर है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आगे जान लेते हैं कि वैदिक काल में मुनि शब्द पावन एवं पवित्र जो पुरुषों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो मुनि लोग होते हैं उनके बारे में कि ये पावन और पवित्र लोग होते हैं, उसके बारे में ये शब्द प्रयुक्त है, जो निशब्द रहते हैं। उद्गाता सामवेद के पुरोहित को कहा गया है और ऋग्वेद में पुरोहित को होता कहते हैं। यजुर्वेद में अर्धवायु। आर्यमान ये विवाह के संरक्षक को कहा जाता है। जबकि पुरुष से तात्पर्य है आद्य पुरुष। पुरुष से क्या तात्पर्य है, आद्य पुरुष। और ऋग्वेद में कहा गया है कि विराट पुरुष के मुख से क्या क्या है, ब्रह्मा, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघाओं से वैश्य और पैरों से किसकी उत्पत्ति हुई है, शूद्रों की। तो ऋग्वेद में इस प्रकार जो विराट पुरुष के बारे में जो जानकारी है वो मिलती है। आगे है ब्राह्मण क्या है। ब्राह्मण क्या होते हैं, आरण्यक के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंध है, उसको ये ब्राह्मण उसका मतलब है। तो डी राइट आंसर है। थोड़ा सा आगे चल के इसको जान लेते हैं डिटेल में। जैसे कि ब्राह्मण क्या है, विशाल गद्य ग्रंथ है जिसमें मंत्रों के अर्थों पर विचार किया गया है, उनके प्रयोग का विधान बताया गया है, यज्ञ विधान से संबंधित उनकी उत्पत्ति की कहानियां बताई गई हैं और यज्ञों का गुप्त रहस्य प्रकट किया गया है। मतलब ये है कि मंत्रों का अर्थ, पूरा अर्थ सही तरह से संक्षेप रूप से बताया गया है। हर एक चीज को बड़ी ही डिटेल के साथ बताया गया है। तो गद्य ग्रंथ है जो मंत्र और उसके अर्थों के साथ बताया गया है। संक्षेप में इसका प्रकार, ब्राह्मणों का आदि धर्म और दर्शन सुरक्षित है। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे कि वेद 4 हैं तो उनके भी अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं, जिसमें उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसका क्या अर्थ है और इनको किस प्रकार संपन्न करना है, किस प्रकार इसका प्रयोग कर कर इनके जो विधि विधान वो किस प्रकार दिए गए हैं। जैसे कि ऋग्वेद के लिए ऐत्रेय और कौशिकी हैं, यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय और शतपथ है, सामवेद के लिए पंचविष्ट और अथर्ववेद के लिए गोपद ब्राह्मण। तो आदि ये सभी 4 वेदों के बारे में उनके आगे ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं। आगे है भाग और बलि का क्या अर्थ है। भाग और बलि क्या है, राज्यसव के जो साधन है उनके बारे में भाग और बलि। तो डी होता है हमारा राइट आंसर। तो जैसे कि बताया गया है कि भाग और बलि राज्यसव के साधन, और ऋग्वेद में बलि शब्द उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। ये एक प्रकार का धर्म कर होता है, धार्मिक कर, जिसका भेंट तथा देवताओं को चढ़ावे के अर्थ में किया जाता है। ये स्पष्ट नहीं है कि ये अनिवार्य ही होता है या अपनी इच्छा से किया जाता है। ठीक है, वह विजित जातियों से अनिवार्य रूप की विजित जो जातियां जीती हुई होती हैं जो उनसे ये लिया ही जाता है। और बलि क्या है, ये अन्न के रूप में भाग आगे है, जो भाग जो भूमि के उत्पादन के प्राप्ति होने वाले छठे हिस्से का, कि जो एक भूमि से जो कृषि होती है उसका जो छठा हिस्सा है ना, उसके रूप में ये भाग लिया जाता है। भाग नामक कर राज्य की आय का मुख्य साधन था तथा ये जनता से अनिवार्य रूप से ही लिया जाता था। एक कर होता था, कर के रूप में भाग लिया जाता था। आगे है वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है। तो बलि शब्द का अर्थ किया गया है प्रजा द्वारा शासक को दी गई जो भेंट होती है, जैसे कि देवताओं को खुश करने के लिए जो एक बलि दी जाती है अपनी इच्छा से, तो वो हमारे शासक हुए, जैसे कि राजा के रूप में एक प्रजा के द्वारा उसको भेंट दी जानी। तो वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ है प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट।
आगे है चित्रधुजरमान किस काल के हैं, तो ये है ऑप्शन डी वैदिक काल के, तो डी राइट आंसर है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर जो प्राप्त मृत भांडों के द्वारा सभ्यताओं को तिथि क्रम प्रदान करने का प्रयत्न किया गया तथा वैदिक संस्कृति में मेल खाने वाली संस्कृतियां जिसमें काले लाल मित्रबाण ताम्रपुंज गेरुई मित्रबाण है। तो जैसे कि बताया गया है कि जो पुरातात्विक अवशेष है इसके आधार पर ही हम हमारे जो हिस्ट्री है उसको जान पाते हैं, क्योंकि जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो उत्खनन से चीज़ें प्राप्त हुई जिसमें जैसे कि मृत भांडी हैं, तो इसके आधार पर हम उन लोगों की संस्कृति के बारे में, उन लोगों के बारे में, उनका तिथि क्रम कौन सा था, कैसे थे, किस प्रकार के थे, तो हर चीज़ के बारे में जो जानकारी है उसके आधार पर हमें पता चलता है किससे ही, इन मृद भांडों के द्वारा ही। तो चित्रधूसर मृद भांड का जो क्षेत्र है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो कि उत्तर वैदिक काल को इंगित करता है। इसमें लोहे के जो व्यापक प्रयोग का जो प्रारंभ हो चुका था उसके बारे में जानकारी मिलती है कि उस टाइम पर लोहे का प्रयोग शुरू हो चुका था। आगे निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, तो किसमें मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का जो वर्णन है वो मिल जाता है, तो बी राइट आंसर है। तो छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का जो उल्लेख है एक सबसे पहले प्राप्त होता है। उपनिषद के कृष्ण उपनिषद में कृष्ण को देवकी का पुत्र तथा कृष्ण जो थे वो घोड़ा अंगिरस के शिष्य के रूप में बताया गया है। जो कृष्ण किसके शिष्य थे, घोड़ा अंगिरस के। कृष्ण के उपासक इन्हें क्या किस नाम से जानते हैं, भगवत उसके नाम से। इस आगे चलकर जो धर्म था वो किस नाम से जाना गया, भागवत धर्म। और भागवत धर्म जो था आगे चलकर इसका चेंज हुआ तो ये वैष्णव धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया था। तो महाभारत में भी कृष्ण का जो उल्लेख है विष्णु के रूप में मिलता है। तो वैष्णव धर्म आगे चलकर प्रयुक्त था भागवत से वैष्णव धर्म। आगे है किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का घोड़ा अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख मिलता है, तो वो है ऑप्शन हमारा ए छांदोग्य उपनिषद में, तो ए राइट आंसर है। आगे है सत्यकाम जबाल की कथा जो अनव्याही माँ होने के लांछन से चुनौती देती है, इसका उल्लेख भी किसमें मिलता है, तो इसका भी उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। क्योंकि सत्यकाम जबाली जो थे ये महर्षि गौतम के शिष्य के थे और माता जबाला, इनकी जो माता थी वो जबाला थी और इनकी कथा भी छांदोग्य उपनिषद में ही मिलती है। प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नांकित से पहले के नहीं हैं, किस टाइम के, 5वीं शताब्दी पूर्व के पहले के नहीं हैं, तो बी राइट आंसर है। प्राचीन भारतीय सिक्के जो अधिकांश रजत एवं ताम्र के थे आह सिक्के कहलाए हैं और इसका काल था 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का। ये पहले के नहीं है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उनको माना गया है। आहत सिक्के जो क्या थे, रजत और ताम्र। सुदास किस वंश का था, तो सुदास भरत वंश का था। इसके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले अपनी वीडियो में। सुदास ये भरत वंश का शासक था। विश्वामित्र जो थे इसके भरत कुल पुरोहित थे, लेकिन उसने उनको हटाकर बाद में वशिष्ठ को उस पद पर नियुक्त किया और बाद में परुष्णी नदी के तट पर ही 10 राजाओं के युद्ध हुआ था और जिसमें सुदास विजय हुए थे। उन्होंने भरत वंश की स्थापना की थी, जिससे चलकर आगे भारत नाम पड़ा था। भरत के नाम से ही भारत का नाम भरत पड़ा था। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र था, तो वो है वीणा को ही सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना गया है, क्योंकि सभी ने इसका प्रयोग किया है। जैसे कि सरस्वती एवं नारद ये प्रिय इनका वाद्य यंत्र वीणा ही था। फिर वत्स्य का उदयन भी सिद्धांत हस्त वीणा वाद्य के रूप में भी वर्णित किया गया है। फिर गुप्त सिक्के जो थे उस पर भी समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है वो, और इस आधार पर जो प्राचीनतम वाद्य यंत्र वीणा को ही माना गया है। तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वीणा ही था। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैके के। किसके शासक थे, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कैके के शासक थे, तो बी होता है राइट आंसर। आगे है उसके बारे में ही जान लेते हैं। जैसे कि उपनिषदों को कई राजाओं के नाम से उल्लेख मिलता है। जैसे कि राजा बताए गए, राज्य है उसके दूसरी तरफ राजा बताए गए। कैके, अश्वपति, काशी, अजातशत्रु, विदेह, जनक और कुरु, उदलाक, अरुणी और पांचाल, प्रवहन, जवैली। तो अश्वपति दार्शनिक थे,
छांदोग्य उपनिषद में उनका उल्लेख मिलता है। और उदराक जो अरुणी दे पंचगिनी एवं वैश्वनर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कैके नरेश अश्वपति के पास गए थे, क्योंकि दार्शनिक के दार्शनिक के बारे में जानकारी थे, इसलिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह कैके नरेश अश्वपति के पास गए थे। आगे है, निम्नलिखित वैदिक शब्दों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का द्योतक नहीं था? तो वो है चर्षणी। तो ऑप्शन है ए हमारा राइट आंसर। जैसे कि वैदिक युग में आर्थिक जीवन क्या था? कृषि और पशुपालन पर आधारित था। तो जो उस टाइम पर जो चीज़ें थी, जो अनाज थे, उनका भी अलग अलग नाम थे, जिसके बारे में जानकारी किसमें मिलती है? यजुर्वेद में। तो जैसे कि अन्न के नाम थे वृहिणी, यव, धान्य आदि वर्णित थे। शतपथ ब्राह्मण में खेती विभिन्न प्रक्रियाओं का भी वर्णन मिलता है, जैसे कि कर्षण, जुनाई, वपन, बुवाई, लूनन, मड़ाई, चर्षणी आदि। तो अलग अलग नाम थे, लेकिन अब आधुनिक रूप में उनका जो नाम है वो कई चेंजेस हुए हैं, लेकिन पहले क्या नाम थे वो इस प्रकार दिए गए हैं। वेदों में लांगन, क्रक, हल का प्राय शब्द है। यजुर्वेद में हल के लिए सी शब्द प्रयुक्त किया गया है और गोबर की खाद के लिए कष्पन शब्द प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले जो वैदिक काल में, जो यजुर्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में, तो अलग अलग नाम, जो धान है, खेती के उपकरणों के अलग अलग नाम दिए गए हैं। आगे है, उस जनजाति का नाम बतलाएं जो ऋग्वैदिक पंचजन के संबंधित नहीं है। पंचजन से संबंधित नहीं है तो वो है कीकट। तो ये पंचजन से संबंधित नहीं है। आर्यों के 5 कबीलों के बारे में जानकारी, जिसमें कि अनु, पुरु, तुर्वसु, यदु और द्रह, तो इसका बारे में जानकारी मिल जाती है, लेकिन कीकट के बारे में नहीं है। 5 कबीले होने के कारण ही इसको क्या है, पंचजन का नाम दिया गया है। पंचजन के नाम से वो कहा जाता है उसको। आगे है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये की गई थी विश्वामित्र के द्वारा ही गायत्री मंत्र की रचना। तो बी होता है राइट आंसर। तो ये बताया गया है। आगे जो मंत्र हैं, मंडल कितने हैं? तो जैसे कि ऋग्वेद है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित, देवी सावित्री को संबंधित है, और ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। और एक तरफ मंडल है, 10 मंडल है, और मंत्रों की जो पूरी तरह संख्या बताई गई है, उनके जो रचयिता है उसके बारे में भी जानकारी मिल जाती है। जैसे कि प्रथम मंडल है 11 मंत्र, 15 वर्गों में बटा एवं प्रत्येक को एक ऋषि ने लिखा। द्वितीय मंडल 113 मंडल, गत्समद। तृतीय मंडल 62 मंत्र, विश्वामित्र गायत्री मंत्र इसी में है। चतुर्थ मंडल 58 मंत्र वामदेव से। पंचम मंडल 87 मंत्र और अनत्य। षष्ठ मंडल 75 मंत्र और भारद्वाज। सप्त मंडल 104 मंत्र वशिष्ठ। अष्ट मंडल 186 घोषापाला पाल और विरुचि। नवमंडल 114 मंत्र और सोमवेद से उसको समर्पित है। 10 मंडल 114 मंत्र और पुरुष सूक्त का उल्लेख ये मिल जाता है। तो 10 मंडल है और उनकी संख्या और उनके जो रचयिता है उसके बारे में बताया गया है। आगे है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था क्या? उपाध्याय। तो सी राइट आंसर है। आगे है, वैदिक काल में जीविकोपार्जन के वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक जो होते थे उसको उपाध्याय कहलाता था। जबकि पाणिनि ने 4 प्रकार के अध्यापकों का उल्लेख किया है, जो आचार्य, प्रवक्ता, श्रेणी तथा अध्यापक हैं। में आचार्य अध्यापक की सबसे बड़ी पदवी थी। यजुर्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करने वाला भी पुरोहित अर्धवयु ही उसको कहलाया गया है। इसके बारे में हमने पढ़ा है कि जो अलग अलग वेद हैं उनके क्या क्या जो उपाध्याय हैं, जहाँ उनको किस प्रकार मंत्रों का उच्चारण, जहाँ जो यज्ञ की जो विधियां हैं वो कौन संपन्न करते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। आगे है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी बताई गई है? 16। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। तो इनके नाम भी इस प्रकार दिए गए हैं, जिसमें कि गर्भदान है, पुनर्वसन है, सीमांतनयन है, जातकर्म है, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवंदन, विद्यारंभन, उपनयन, वेदारंभन, केशांत या गोदान, सामवेतन, विवाह और अंत्येष्टि। तो ये 16 जो संस्कारों की जो संख्या है वो इस प्रकार दी गई है। तो अलग अलग तरह से ये संस्कार जो है वो संपन्न किए जाते हैं, अलग अलग जो मौके होते हैं, रीति रिवाज, उनके आधार पर।
आगे है मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है कब, किस काल से माना गया है, तो पूर्व आर्य काल से ही मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो माना गया है। तो ए होता है राइट आंसर। तो जैसे कि बताया गया है कि सिंधु सभ्यता पूर्व आर्यकालीन सभ्यता है जहाँ से मूर्ति पूजा के जो साक्ष्य हैं वो मिलने लगे थे, क्योंकि जहाँ से क्या है मिट्टी, मोहरें, मूर्तियाँ जो है वो मिली है, जिससे ये पता लगता था कि उस टाइम पर मूर्ति पूजा होती थी। और उनके जो चिन्ह थे उनके आधार पर ये पता लगाया है कि पशुपतिनाथ, जैसे कि मातृ देवी, पुरुष देवता, पशुपतिनाथ, लिंग योनि, ये सभी वृक्ष थे, पशु, जल आदि, इनकी जो पूजा होती थी। मोहनजोदाड़ो से भी जो एक सील की 3 मुख वाली एक पुरुष ध्यान ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, उसके सिर पर सींग है, बाईं ओर के गैंडा की पशु दिखाए गए हैं, तो ये पशुपति की जो मूर्ति मिली है, तो उसके आधार पर ही अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या थी, मूर्ति पूजा प्रचलित थी। तो बहुदेववाद के भी जो दर्शन वो होते हैं कि कई देवता प्रचलित थे, उनके अलग अलग रूप में मूर्तियाँ जो वैदिक काल में पूजा होती थी। फिर मार्शल जो था उसने बताया है कि आदिशिव हड़प्पा से संबंधित स्वास्तिक, मार्शल ने इन्हें आदिशिव के रूप में वो दी है। और हड़प्पा में और 3 साइन मिले हैं, 3 चिन्ह मिले हैं, जिसमें क्या है, स्वास्तिक, चक्र और क्रॉस, ये साक्ष्य मिले हैं। स्वास्तिक और जो चक्र होते हैं ये सूर्य पूजा का प्रतीक माने गए हैं। धार्मिक दृष्टिकोण का आधार क्या था, अलौकिक तथा व्यवहारिक था। और मूर्ति पूजा का जो आरंभ है ये सैन्य सभ्यता से ही होता माना गया है, लेकिन आगे चलकर ये बहुत देववाद के दर्शन होते हैं, क्योंकि पहले मातृ देवी की, पशुपतिनाथ की, ये जो सिक्कों पर उनके आधार पर जो मूर्तियां चीजें वो प्राप्त हुई हैं, लेकिन वैदिक काल में आगे चलकर बहुत देववाद के दर्शन होते हैं, बहुत मूर्तियां जो है उनके आधार पर प्राप्त हुई हैं। तो उसके आधार पर ही पता लगता है कि मूर्ति पूजा होती थी उस टाइम पर। तो फ्रेंड्स ये थे आज के कुछ टॉपिक है जिसके बारे में हमने जाना है, कई कंसेप्ट हमने क्लियर किए हैं। तो आगे भी ऐसे ही और टॉपिक आएंगे और हम चीज़ें क्लियर करेंगे, डिटेल वाइज जो टॉपिक है उसके बारे में भी जानेंगे। तो वो भी मैंने अब अनअकैडमी पर टॉपिक शुरू किए हैं, मुगल प्रशासन और संस्कृति से रिलेटेड। अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ वहाँ पर जाकर फॉलो कीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपने फ्रेंड के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो है शेयर कीजिएगा, कमेंट कर कर बताइएगा। अगर आपको लेसन्स अच्छे लग रहे हैं लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को उसके पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।